राम मंदिर दान चोरी के 80 लाख रुपए हुए बरामद। अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक में बड़ा फैसला, कोई भी वकील नहीं लड़ेगा केस, नहीं तो देना होगा लाखों का जुर्माना। चंपत राय को छोड़नी होगी। अयोध्या मिला 3 दिन का अल्टीमेटम। जरा सोचिए, जब रखवाले ही कटघरे में खड़े होने लगे तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि भरोसे का भी उठता है। अयोध्या की पावन धरती पर बने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है, बल्कि यो आस्था, राजनीति और कानून के सबसे बड़े संगम में बदलता जा रहा है। लोगों के बीच गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और अब इस आग में घी डालने का काम किया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के एक बड़े फैसले ने बार एसोसिएशन की बैठक में ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति और कानूनी जगत में हलचल मचा दी। फैसला ये कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के किसी भी आरोपी का केस फैजाबाद बार का कोई वकील नहीं लड़ेगा, और अगर कोई वकील ऐसा करता है तो उसे बार एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी के साथ वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने की चेतावनी तक दे डाली। वकीलों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा और किसी को भी शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वकीलों की मांग यही नहीं रुकी। उन्होंने साफ कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई से कराई जानी चाहिए। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कलिका प्रसाद मिश्र ने बयान जारी करते हुए कहा कि यदि कोई अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी करना चाहता है तो उसे पहले संघ में आवेदन देना होगा और प्रति आरोपी 5 लाख रुपये सहयोग राशि जमा करनी होगी। इस रकम का इस्तेमाल अभियोजन पक्ष की पैरवी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट से सीबीआई जांच का आदेश नहीं मिलता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। उनका कहना था कि न्याय की लड़ाई को आखिरी दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। वकील जो है अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे। एक कमेटी प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए अपराध पदाधिकारियों समेत बनाई गई है। वो कमेटी लगभग 15 से 20 लोगों की है। उसमें सारे विद्वान अधिवक्ता हैं और बड़े बड़े अधिवक्ता क्रिमिनल के हैं। उन लोगों को प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है। अभी लेटर जारी किया जाएगा। तीसरा ये है कि सीबीआई की मांग की गई है, एसआईटी पर उंगली उठाया गया है, सदन ने उठाया है। यहाँ के लोग तमाम ग्रामीण अंचलों से भी बिलोंग करते हैं। सारे लोगों की मंशा, जनता की भी आज की डेट में विश्वास खत्म हो गया है। एक जैसा विश्वास कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर गया है। वो कहते हैं भगवान पे चढ़ाने का क्या मतलब जब सारे लोग यही 5 लोग मिलके खा लेंगे। उन लोगों का कहना है कि जो अभियुक्त जेल गए हैं, आरोपी हैं, वो लोग अभी बहुत ज्यादा उन पर कोई आरोप नहीं है। वो क्रियात्मक रूप से भले ही आरोपी बनाए जाएं, लेकिन उनसे आगे में भी बहुत लोग हैं जो कि दोषी हैं, जिन लोगों के बिना जानकारी की इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हो सकता है। उन लोगों के नाम उजागर किए गए श्री चंपत राय साहब हैं, श्री गोपाल राव साहब हैं और श्री अनिल मिश्रा जी हैं। लोगों ने सीईओ के नियुक्ति पर भी निपेंद्र मिश्रा पर प्रश्न खड़ा किया है कि वो शायद इसके पात्र नहीं, चूंकि ये भी सब उसी के हैं और ये भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, सरकारी सेवा में रह चुके हैं, इसलिए सीईओ होना उनका उचित नहीं होगा। संघ ने यह भी मांग की है कि संघ के भी पदाधिकारियों को उसमें भागीदारी दी जानी चाहिए कि जिससे अपनी बात को सही ढंग से कह सकें। सीबीआई की मांग के साथ साथ ये भी कहा गया कि यहाँ के पुराने संतों को उसमें रखना आवश्यक था। अगर रखे गए होते तो शायद इतनी बड़ी चोरी ना हो पाती। ये लोकल लेवल पर सारे पर नजर रहती। बताइए, लोग दर्शन करने के लिए एक एक जेब की तलाशी सिक्के निकाले जाते हैं और इतने चांदी और सोने और चढ़ावा की धनराशियाँ सब बाहर निकल गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। टॉप टू बॉटम जब तक लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं तब तक ऐसा कोई कृत्य, ऐसी कोई घटना नहीं हो पाती। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी था। सूत्रों के मुताबिक 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस टीम के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे। उसी दिन पुलिस ने छापेमारी कर अविनाश शुक्ला को हिरासत में लिया और उसके पास से नकदी बरामद की गई।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कार्रवाई 5 जून को हो गई थी तो मामला सार्वजनिक रूप से 7 जून को क्यों सामने आया? क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? इसी बीच एक 24 सेकंड का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तारीख थी 5 जून 2026 और समय था रात 8:13। फुटेज में पुलिसकर्मी और बैंक कर्मचारी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लेकर एक सफेद रंग की कार की ओर ले जाते दिखाई देते हैं। उसके हाथ में एक काला बैग भी नजर आता है। सूत्रों का दावा है कि उसी काले बैग में वो नकदी मौजूद थी जो बरामद की गई थी। किसी ने सही कहा है साहब, दीवारों के भी कान होते हैं और कैमरों की आंखें झूठ नहीं बोलती। इस कहानी में भी कुछ ऐसा दिख रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से करीब 5 लाख रुपये बरामद किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आरोपी के हाथ में वही काला बैग मौजूद था। वहीं बता दें, अब तक इस मामले में गिरफ्तार लोगों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। ये सभी मंदिर में चढ़ावे के रूप में आने वाली नकदी और कीमती सामान की गिनती और निगरानी से जुड़े हुए थे, जिसमें टिन्नू यादव को इस रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस ने इन सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। सोमवार यानी 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरोपियों की अदालत में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड 13 जुलाई तक बढ़ा दी। उधर एसआईटी लगातार जांच के दायरे को बढ़ा रही है। जरूरत पड़ने पर और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। अदालत में अभी आरोपों का परीक्षण होना बाकी है और सभी आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है और इसकी भाप अयोध्या से लेकर दिल्ली तक महसूस हो रही है। राम मंदिर में कथित चंदा विवाद के बीच कांग्रेस का एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल 30 जून को अयोध्या पहुंचने वाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यह टीम रामलला के दर्शन करेगी और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेगी। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ धार्मिक यात्रा है या फिर इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। उधर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जब वह खुद को राम भक्त बता रहे हैं तो उन्हें अपने पुराने रुख पर भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी और जलाई गईं, तब अखिलेश यादव चुप क्यों रहे? मंदिर के लोकार्पण समारोह का निमंत्रण क्यों ठुकराया गया? जो लोग राम मंदिर से दूरी बना के रखते थे, जो राम मंदिर न बनने पाए उसके लिए सारे प्रयास करते थे, जब राम मंदिर का निर्णय हो गया कोर्ट के द्वारा, उस पर भी टिप्पणियां करी। राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाए गए तो गए नहीं। जब लोकार्पण हुआ और सबको निमंत्रण भेजा गया तो भी लोग नहीं गए। वे आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो पूछा है कि आज आप राम भक्त हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो श्री कृष्ण भक्त कब होंगे? जिसके लिए आप दावा करते हैं कि हम यदुवंशी हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पुकार रही है। श्रीमान अखिलेश यादव जवाब दें कि वह भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन के लिए क्या करने वाले हैं और उनकी पार्टी की रीति नीति क्या है। ये तो वही बात हो गई साहब की सियासत की इस शतरंज में हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है। इधर कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने मामले की जांच किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र समिति से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच एजेंसी को बिना किसी दबाव के किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नहीं, इसको राजनीति से परे सोचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एसआईटी आपने बोला, एसआईटी बना दिया, तो बिना एफआईआर हुए को भी एसआईटी होती है कभी? भाई पहले एफआईआर तो दर्ज करो। अगर क्राइम हुआ है तो एफआईआर होगी, तो एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब लोगों के अंदर गलत परसेप्शन बन रहा है। ये कवर अप स्टोरी है, ठीक है? 4 लोगों को कर देंगे, ठीक है? जो असली कल्प्रिट है वो छुप जाएंगे इसके पीछे, ठीक है ना? तो ये है, ये कवर अप स्टोरी और कुछ नहीं है। एसआईटी का गठन, एसआईटी का गठन अगर करना है तो सिटिंग जज की उसके अंदर बना देंगे, ठीक है? वो मॉनिटर करे इसको। आपको लगता है सर एक वर्ग के साथ धोखा हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है?
ये है, ये जनता की जो भावनाओं को, उनकी आस्था को चला गया है ये, ठीक है। अब ये कुछ भी करते रहें, मंच से बड़े बड़े भाषण करेंगे, दोषी टांग देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो चीज़ तो किया है इन्होंने, ठीक है। आज जो ज्वेलर एसोसिएशन ने भी कहा ना कि हमने इतने केजी चांदी दिया है, तो उसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज के डेट में लगाओ चांदी का ही कितना रेट हो गया। तो ये है ना, लोग अब सामने आ रहे हैं जिन्होंने दिया है, तो इनके तो लोगों ने, हमारे तो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल 3-4 करोड़ रुपए चंदा तो अमेठी मेठी से गया है, ठीक है। किसी ने हमारे बगल वाले में किसी ने चांदी की भी ईंटें दी है वहाँ पे। तो ये तो कहाँ गया, इनके लोगों ने भी दिया है, बाकी जो आस्था रखते थे सब ने दिया है। तो ये तो चोरी है एकदम, मतलब। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरों का बहिष्कार किया है और अब पूरे देश को ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम ने खुद चोरी की बात अखिलेश यादव को बताई और इसी वजह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी भी बचाए जा रहे हैं। यही नहीं, हरिशंकर सबरीवाला ने दावा किया कि राम निवास मंदिर से हनुमान जी का चांदी का सिंहासन, राम दरबार के आभूषण और कई कीमती सामान गायब हो गए थे। अब जांच का दायरा बैंक खातों तक पहुंच चुका है। अयोध्या पुलिस ने SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के अधिकारियों को नोटिस भेजकर ट्रस्ट और आरोपियों के बैंक खातों और लॉकरों की जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 80 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन हालिया छापेमारी में बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के परिवारों द्वारा खरीदी गई ज्वेलरी की भी जांच की जा रही है और पुलिस लखनऊ के कुछ ज्वेलरी शोरूम से खरीदारी के रिकॉर्ड खंगाल रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने पूछा कि आखिर इतनी जल्द सुनवाई की जरूरत क्यों है। अब यह मामला अदालत के दोबारा खुलने के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। वहीं इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। चलिए आपको सुनाते हैं सपा प्रमुख ने क्या कुछ कहा। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गईं और सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश जी कहना है कि कोई फैसला आया है कि ग्राम भाजपा की रही थी कि हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हों अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित है? क्या जांच की आंच बड़े नामों तक पहुंचेगी? क्या CBI जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में सच सामने आएगा या फिर यह मामला भी फाइलों और सियासत के बीच कहीं दबकर रह जाएगा? फिलहाल पूरे देश की नजरें अयोध्या पर टिकी हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है उस सच का।
जो शायद अभी पर्दे के पीछे छिपा बैठा है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।